27 साल बाद दिल्ली में बनी बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश कर दिया। इसकी शुरुआत 24 मार्च से खीर सेरेमनी के साथ हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे विकसित दिल्ली बजट का नाम दिया और कहा कि ये बजट जनता की जरूरतों और विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि दिल्ली के हर नागरिक की जिंदगी को बेहतर बनाने का प्लान है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने पुरानी सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि दिल्ली बुनियादी ढांचे, जल बोर्ड और परिवहन व्यवस्था को जानबूझकर पिछड़ा रखा गया। लेकिन अब समय आ गया है कि दिल्ली को एक नए युग में प्रवेश कराया जाए। दिल्ली वालों के लिए क्या है इस खास बजट में? सबसे पहले हेल्थ केयर में बड़ी राहत मिली है। आयुष्मान भारत योजना का कवरेज अब 10 लाख रुपए होगा। पहले सिर्फ 5 लाख रुपए की सुविधा थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसमें 5 लाख रुपए और जोड़ दिए। सरकारी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा और नई सुविधाओं को जोड़ा जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज को आसान और किफायती बनाने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे। महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। सरकार इस योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। महिलाओं के लिए मुफ्त स्किल ट्रेनिंग शुरू की जाएगी ताकि वे खुद को बिजनेस शुरू कर सके या फिर नौकरी पा सके। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया जाएगा। सड़कों, पुलों और फ्लाईओवर का बजट बढ़ाया गया है ताकि दिल्ली की ट्रैफिक की जो समस्या है वो कम हो सके। यमुना नदी की सफाई के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च होगा। दिल्ली को साफ सुथरा और स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सख्त नियम लागू किए जाएंगे। बिजली और पानी में भी बड़ा बदलाव। दिल्ली जल बोर्ड को सुधारने के लिए खास बजट रखा गया है ताकि पानी की समस्या खत्म हो सके। सस्ती बिजली देने का वादा, लेकिन सब्सिडी पर अभी सरकार का रुख साफ नहीं है। पुराने सीवर सिस्टम को बदलने और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए फंड जारी किया गया है। अब बात करते हैं युवाओं की और शिक्षा पर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए एक खास योजना शुरू होगी। स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप और टैबलेट दिए जाएंगे ताकि ये डिजिटल लर्निंग से जुड़ सके। नए स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे। वहां युवा मुफ्त में ट्रेनिंग लेकर अच्छी नौकरियों के लिए तैयार हो सकेंगे। ट्रांसपोर्ट में बदलाव, डीटीसी बसों की संख्या बढ़ाई जाएंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सके। नई मेट्रो लाइनों का विस्तार भी किया जाएगा जिससे दिल्ली के दूर दराज जो इलाके हैं वहां मेट्रो को जोड़ा जा सके। इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रमोट करने के लिए नई सब्सिडी योजनाएं लाई जाएंगी। बजट पेश करते हुए रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि दिल्ली जल बोर्ड और डीटीसी बस सेवा घाटे में क्यों है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने योजनाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए चलाया। पिछले 10 सालों में दिल्ली का बुरा हाल हुआ, लेकिन अब बीजेपी की सरकार इसे सुधारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्या यह बजट दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इस बजट में हेल्थ, महिलाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट और युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है। घोषणाएं बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह योजनाएं जमीन पर उतरेंगी? दिल्ली की जनता अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करेंगी, बल्कि असल विकास चाहती है। क्या बीजेपी सरकार अपने पहले बजट के जरिए दिल्ली की तस्वीर बदल पाएगी? यह तो आने वाले दिनों में ही साफ होगा। आपको क्या लगता है? क्या यह बजट दिल्ली के लिए सही दिशा में कदम है? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।